एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही होगी तो बेटा आंखें खोल लो, एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है, जैसे कि आयुपेसी नामकरण, एल्डिहाइड का विरचन, कौन कौन सी विधियां उसके अंतर्गत आती हैं, और कीटोन का विरचन। ठीक है, उन विधियों में कुछ विधियां ऐसी थी जिनसे सिर्फ कीटोन बनाया जा सकता था, जिससे एल्डिहाइड बनाया जा सकता था। पर आज हम उन वीडियो के उन विधियों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो। मतलब एक ही विधि से दो चीजें बन सकती है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ क्रियाकारक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्रियाकारक मतलब बे उत्पाद या बे अवयव जिनको मिलाकर हम यौगिक को बनाते हैं। बस विज्ञान वाले बच्चे हो और आपको इतनी सी चीजें तो पता होगी होगी ना, कमेंट कर देना। है तो बहुत अच्छी बात है। सलाम आप सभी को, सैल्यूट मेरा। और नहीं है तो देखते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, आने लगेगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, सीख जाओगे सब। तो ये होता है एल्डिहाइड और ये होता है कीटोन। एक बार फिर से बेसिक संरचना बना के बता देता हूं। ये है ऑक्सीजन, ये है सी, यहां पर जुड़ा रहेगा H, और इधर साइड जुड़ा रहेगा R, या फिर सीधे सीधे यहां पर जुड़ा रहेगा R, यहां पर जुड़ा रहेगा H। ठीक है, ये है कार्बोनिल समूह, ये है हाइड्रोजन परमाणु, और ये है एल्किल मुक्त मूलक। ठीक है, या एल्किल मूलक। फिर से यदि कीटोन की बात करें तो ये है ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, इधर साइड एल्किल मूलक, और इधर भी एल्किल मूलक, जिसे कि आप बोलते हैं क्या, कार्बन श्रृंखला, यानी कि CH3। ये बड़ी भी हो सकती है। कार्बोनिल समूह जब दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो जो प्राप्त संरचना होती है वो होती है क्या, कीटोन। अब यदि यहाँ कार्बोनिल समूह ना हो, डायरेक्ट ऑक्सीजन हो और उससे कार्बन परमाणु जुड़े हो तो उसे बोला जाता है ईथर। थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, हर बार कंफ्यूज ना हो ईथर और कीटोन की संरचना में। पर यह हमारा आज का टॉपिक नहीं है, तो बेसिक स्टार्ट था। अब यहाँ पर आप देख ली संरचना, दिमाग में छाप लो, हमें यही बनाना है। पर उससे पहले कुछ कॉमन विधियां, जिसमें सबसे पहली विधि जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी एल्कोहल द्वारा। आज जो हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे उसमें सबसे पहला जो क्रिया कारक आज हमारा होगा वो होगा क्या, एल्कोहल। तो आप लिखेंगे एल्कोहल द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं जिससे आप बना सकते हो। तो इसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया आएगी वो आएगी ऑक्सीकरण। क्या आएगी बेटा, ऑक्सीकरण। बेसिकली आपको बता दूं, ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि आपको एल्कोहल पे ऑक्सीजन को मिलाना है। ठीक है, एल्कोहल की संरचना रहेगी, उसके अंदर आप ऑक्सीजन को मिलाएंगे। तो हम देखेंगे कि कौन से परमाणु या कौन सा यौगिक बाहर हो रहा है और कैसे हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली अभिक्रिया, जिसका नाम है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा एल्कोहल। तो एल्कोहल में हम कौन सा एल्कोहल लें, हम लेते हैं बेटा प्राथमिक एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है RCH2OH। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। संरचना देखना चाहोगे आप, मैं वैसे बहुत बार सबसे पहले संरचना ही बताता हूं, आप पुराने वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना और ऐसा बंध रहेगा। ठीक, इसका जब आप ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण के लिए आपको आवश्यकता होगी दो उत्प्रेरक की, जो कि आप बोल सकते हैं क्या, पोटेशियम डाई क्रोमेट K2Cr2O7। ये आपने पढ़ा होगा डी और ए ब्लॉक के तत्व में। साथ ही आपको किसकी आवश्यकता होगी, एक अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आप ले सकते हैं क्या, HCl नहीं लेंगे, हम लेंगे H2SO4। ये रहेगा हमारा अम्ल। जब हम इस पर ऑक्सीजन प्रवेश करवाएंगे, जब हम ऑक्सीजन इस पे प्रवेश करवाएंगे, तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन की संयोजकता कितने की होती है, 2 की, यानी कि एक साथ दो बंध बनाता है। अब ध्यान से देखो, यदि आप यहां पर ऑक्सीजन भेजोगे तो इस कार्बन के दो बंध फ्री होंगे। दो बंध कौन कौन से, या तो इसे आप हटा दीजिए या इसे हटा दीजिए, दोनों में से कोई एक हटेगा, मगर हमारा उद्देश्य है ऑक्सीकरण करवाना। तो आप सबसे पहले इस H को हटाइए। आप H किसके साथ जाएगा, ऋण आयन के साथ जाएगा। तो इस पूरी संरचना में ऋण आयन कौन है बेटा, ये वाला माध्यम।
ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलके बाहर हो जाएंगे। जब ये बाहर होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RCHO। साथ ही जो बाहर हो रहा है वो क्या हो रहा है, H2O। हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें यहां पर प्राप्त हो गया एल्डिहाइड। ओके, बहुत आसान थी ना, इतना ज्यादा कठिन तो नहीं लगा। सिंपली हमने ऑक्सीजन को प्रवेश कराया, ऑक्सीजन +2 के साथ गया, उसने दो चीजों को यहां पर से हटा दिया और वो दो चीजें आपस में मिल गई या विलोपित हो गई और एक नया यौगिक बना दी, क्या, H2O। अब मान लीजिए हम किसी बड़े अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अभी हमने कौन सा अल्कोहल लिया था, प्राथमिक अल्कोहल, जिसे कि एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। अब मेरा मानना यह है कि यदि हम इससे बड़ा अल्कोहल ले लें, थोड़ा बड़ा वाला अल्कोहल ले लें, जैसे कि किसे क्या बोला जाता है, द्वितीयक अल्कोहल। संरचना होती है RCHOH और R। मतलब कि हम जो यहाँ पर अल्कोहल ले रहे हैं वो कैसा अल्कोहल है, वो है आइसो श्रृंखला वाला। यहाँ पर कार्बन से OH समूह ब्रांच के रूप में जुड़ा है, जिसे कि आप बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मेथेन, एथेन और प्रोपेन। आर को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर CH3 से। तो ये हमारा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका हम करवा दें ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण किसके द्वारा, इन दोनों क्रियाकारक के द्वारा। ठीक है, यहां पर आपको O का सिंबल बनाना है। साथ ही क्या हटेगा, सभी को पता है, यहां से OH हट जाएगा और यहां से ये वाला H हट जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन। तो करो R, ये H, OH छोड़ के चला गया, कार्बन यहाँ पर फ्री था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और यहाँ पर क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, इधर R। तो बताओ बेटा ये काय की संरचना है, ये संरचना है सर कीटोन की, और जो बाहर होगा वो होगा आपका H2O। तो ये था प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण, जिसे आपको बारी बारी से सबसे पहले एल्डिहाइड प्राप्त हुआ और दूसरी बारी में कीटोन प्राप्त हुआ। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो यहाँ से रिटर्न करो, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा और आप करोगे स्किप या फिर देखोगे ही नहीं। फटाक से इतना नोट कर लो, सभी के नाम बता दें। इसका नाम बता दिया प्राथमिक अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पर इन दोनों का ऑक्सीकरण करेंगे किसके द्वारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ, या उपस्थिति में करवाने पर एल्डिहाइड और कीटोन हमें प्राप्त हो गया। इसका नाम है एसीटोन। आप चाहो तो डाइमेथिल कीटोन भी बोल सकते हो या फिर प्रोपेनॉन भी बोल सकते हो। ठीक है, फटाक से नोट कर लो सभी के नाम। नाम नोट करोगे, परीक्षा में जब लिखोगे तो यहाँ प्रॉपरली नाम लिखना, इसका भी नाम लिखना, इसका भी नाम लिखना, और ये सारी चीजों का नाम लिखोगे ताकि आपके नंबर्स ना घटे। आप एक ब्रिलियंट बच्चे कहलाओ, जो भी परीक्षा पर्यवेक्षक आपकी कॉपी जांच रहा होगा। ठीक है, फट से मैं मिटा रहा हूँ, इतनी चीज इतनी देर बात करते समय आपको ये सारी चीजें नोट कर लेनी चाहिए। तो अल्कोहल का हमने सबसे पहले कराया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या हमारा उत्पाद बन रहा था, एल्डिहाइड, कीटोन और पानी। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत अल्कोहल का जब हम करवा दें, क्या, अल्कोहल का जब हम विहाइड्रोजनन करवा दें, क्या, विहाइड्रोजनन। ध्यान से सुनिएगा, सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बी हाइड्रोजन, एक होता है हाइड्रोजनन, एक होता है बी हाइड्रोजनन। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन समझते हैं। जब हम किसी यौगिक पे हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो वो होता है हाइड्रोजनन, और जब किसी यौगिक से हम हाइड्रोजन निकाल लें तो उसे बोलते हैं बी हाइड्रोजनन। समझ आया, थोड़ा सा आ गया होगा समझ, है ना। इतना जोड़ना मतलब करण और निकालना मतलब बी, और फिर जिस भी चीज को आप निकाल रहे हैं उस तत्व का नाम और लास्ट में करण। ओके, नाउ फिर से हम लेते हैं यहां पर क्या, वही जो हर बार ले रहे हैं, क्या, प्राथमिक अल्कोहल। चलो लेते हैं प्राथमिक अल्कोहल। मान लीजिए आपके पास में फिर से वही श्रृंखला है, कौन सी, प्राथमिक अल्कोहल वाली। अब मैंने मिटा क्यों दिया, मेरी समझ में आया, RCH2OH। ठीक है, अब इसका भी हाइड्रोजन करवाने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें अल्कोहल को वाष्पीकृत करना होगा, और वाष्पीकृत करने के बाद में इसे तप्त कॉपर से प्रवाहित करना होगा। तो वाष्पीकृत करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है बेटा, उसके लिए आवश्यकता होती है ताप की।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे 500 सेल्सियस ताप तक गर्म करना होगा। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया वाष्पीकृत। अब जब वाष्प बन गई तो ये उड़ेगा, और उड़ने के साथ हमें इस पे किस पे प्रवाहित करना है, तप्त कॉपर पर। ठीक है, तप्त कॉपर पर आप जैसे ही प्रवाहित करोगे तो ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये कार्बन को छोड़ के चला जाएगा। क्या होगा, कार्बन को छोड़ के चला जाएगा। जब कार्बन को छोड़ के जाएगा तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और इन 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह लेगा कौन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर जुड़ जाएगा H। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड। अब जब हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएंगे H2, जो कि गैस के रूप में मुक्त हो जाएगी। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल का आपने भी हाइड्रोजन करा तो आपको क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड और हाइड्रोजन परमाणु। ध्यान रहे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पे आ सकती है। एमपी बोर्ड वाले यदि बच्चा को ये वीडियो देख रहा होगा तो ये बता दूं, चैप्टर 8 नंबर के लिए आता है। ऐसी ही रिएक्शन पूछी जाएगी, आपको पूछ पूछ के मतलब उल्टे सीधे तरीके से कंफ्यूज किया जाएगा, तो बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, बी हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन परमाणु बाहर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जगह पे हम थोड़ी बड़ी श्रृंखला ले लें। अब हम कौन से एल्कोहल ले लें, हम ले लें द्वितीयक एल्कोहल। कौन सी श्रेणी वाला, आइसो श्रेणी वाला। यहां पर रहे हमारे पास में आर समूह। सिमिलर वही चीजें रहेंगी, 500 सेल्सियस का तापमान रहेगा, कॉपर में हम इसे प्रवाहित करेंगे। क्या निकलेगा, दोनों एच एच बाहर निकल जाएंगे, आर सी ओ आर और H2। ठीक है, आपको फिर से यहां पर क्या प्राप्त हो गया, एसीटोन, डाइमेथिल कीटोन या फिर प्रोपेनॉन। तीनों नाम इसी के हैं। मैं बार बार इसीलिए नाम बदल बदल के बोलता हूं कि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है एसीटोन बनाइए, डाइमेथिल कीटोन बनाइए या फिर प्रोपेनॉन बनाइए। तो कैसे बनेगा, तो आपको पता है अब कैसे बनेगा। ठीक है, हर एक तरह से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये 2 रिएक्शन थी जिसके माध्यम से आप एल्कोहल का ऑक्सीकरण या फिर हाइड्रोजन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। यदि यहां तक समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि सर का चेहरा गोरा दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि काला दिख रहा था, मैडम ने बोला मुंह धुल के आओ सर। मुंह धुल के आया, पहली बार में शूट करा तो काला काला आ रहा था, तो भगा दी मैडम ने। बोले नहीं सर, यू हैव टू बी लुक इम्प्रेसिव, ऑल्सो ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ऐसा दिखना चाहिए, तभी बच्चे आगे वीडियो देखेंगे, अदरवाइज वो भाग जाते हैं। ये मैडम के विचार थे आप लोगों के प्रति। तो बेटा ऐसे जरूरी नहीं है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भले मैं काला दिखूं, पीला दिखूं या सफेद। आपको वीडियो लाइक करना है और कमेंट करके बताना है। अब यहां तक हो गई बातचीत हमारी। मेरे को पता है आप लोग भाग जाते हो, इसलिए थोड़ी बहुत बात करना भी आपसे जरूरी है ना। अब इतना यदि हो गया होगा तो हम दूसरी अभिक्रिया पे आए। बिल्कुल एक तरह से माइंड मैप ही बनाऊंगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरी अभिक्रिया। ठीक है, अब हमारे पास में पहला क्रियाधार था एल्कोहल, अब हम इसे बदलेंगे। ठीक है, डन डना डन डन, ओके। चलिए जी, अब आपको दूसरी हेडिंग डालना है, बशीय अम्लों द्वारा। ठीक है, अब हमारे पास में वशीय अम्ल रहेंगे। ठीक है, और उसका हम अनेक प्रकार के या 2-3 प्रकार के क्रियाधार के साथ या उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करा के बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहां पर सबसे पहला जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे कैल्शियम कैल्शियम लवणों द्वारा। अब जो इस विधि का नाम है मैं यहाँ पर डिटेल में लिख देता हूं। हमें प्रयोग करना है कैल्शियम बशीय अम्ल और कैल्शियम लवण। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले बेसिक संरचना का ध्यान रखते हैं। मान लीजिए आपके पास में CH3COO ब्रैकेट क्लोज टू Ca है, जिसे कि आप बोल सकते हैं कैल्शियम एसीटेट। क्या है, कैल्शियम एसीटेट। यदि आप इसे क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। ठीक है, आप इसे गर्म करते हैं। सबसे पहले यदि आपको कोई रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है, कोई उत्पाद समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका बेसिक फंडा है कि उसकी संरचना बना के देखो। तो अभी आपको यहां पर लग रहा होगा बड़ा, चलिए हम इसे समझते हैं। यहां पर CH3 है,
इससे कार्बन जुड़ा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी सीधा श्रृंखला ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है Ca से, यहां पर भी सिमिलर श्रृंखला, यहां पर कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है। आपने क्या किया बेटा, इसे गर्म किया, तो सबसे पहले बाहर होगा Ca, ठीक है, क्या बाहर होगा, Ca। अब जब Ca बाहर होगा तो यहां से ये इस ऑक्सीजन से बंध तोड़ेगा और यहां से ये वाला कार्बन इस CH3 से बंध तोड़ेगा। तो अब जो यहां से बंध तोड़ेगा उसे आपको सीधे क्रम पे लिखना है। Ca कितने हैं, एक है, कार्बन कितना है बेटा, एक है, ऑक्सीजन कितना है, तीन है। तो ये बन गया आपका एक कंपाउंड CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ जो चीजें बची उसे सीधे क्रम पे जोड़ दो। आपने लिखा था CH3 कार्बन, यहां पर ये कार्बोनिल समूह जुड़ा है, यहां से ये जाएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहां से जाएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो इससे जोड़ दीजिए आप क्या, CH3। तो यदि आप कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, एसीटोन। प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी शायद प्री बोर्ड में आया था ये प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए। एमपी बोर्ड में शायद कुछ बच्चों को ये प्रश्न आया था, तो ये हो गया है कवर। नाउ अब मान लीजिए हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एल्डिहाइड, हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड। तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड बनाना भी बहुत आसान सा है। यदि यहां पर CH3 है तो हमें कैल्शियम फॉर्मेट का प्रयोग करना है। किसका, हमने एसीटेट का प्रयोग करा था, अब हम कैल्शियम फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। फॉर्मेट मतलब यहां पर रहेगा H, यहां रहेगा COO, ब्रैकेट क्लोज टू Ca। नाउ व्हेन वी हैव प्रोवाइड हीट दैट कंपाउंड, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। संरचना मैंने आपको बता दी, वही HC डबल बॉन्ड O, यहां पर O रहेगा, ये कैल्शियम से जुड़ा है, यहां पर O रहेगा COH। गर्म करोगे बाहर आएगा क्या, सबसे पहले Ca अकेला आएगा तो ये यहां से ब्रेक होगी संरचना, जोड़ दो CaCO3 प्लस जो बचा आपका HCHO। यदि ऐसे नहीं लिखना, बॉन्ड के साथ में लिखना है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो अभी आपको क्या प्राप्त हो गया बेटा, अभी आपको प्राप्त हो गया एल्डिहाइड, जिसे कि बोला जाता है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। इसे बोला जाता है कीटोन, इसे बोला जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसके कारण आप बना सकते हो, अलग अलग तरह की संरचनाएं होती हैं, और भी बहुत सारे उत्पाद। आप चाहो तो इन दोनों को साथ में मिला लो, तो हो सकता है आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाए, है ना। यदि ये आप एक लें और ये भी आप एक लें तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र जिसे नहीं पता वो लिख सकता है CH3 CHO, CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड। जब आप इन दोनों के एक एक अणु लोगे तो आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। आप चाहो तो होमवर्क में लिख सकते हो, या हमें हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर सॉल्व करके फोटो भी भेज सकते हो। अब जब व्हाट्सएप की बात आई गई तो इंस्टाग्राम भी मैं यही छोड़ना चाहूंगा। आपको ये बता दूं कि हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम पर काफी अच्छा कंटेंट डालते हैं, 1 मिनट रिवीजन शॉट, फिर बोले तो क्विज वगैरह, साथ ही रील्स पर ऑब्जेक्टिव टैब, 1 वर्ड आंसर, फिल इन द ब्लैंक, बहुत सारी चीजें हम वहां पर डालते हैं। बायो लिंक पर नोट्स भी मिल जाएंगी, 5 साल पुराने पेपर भी मिल जाएंगे। फटाफट से जाओ, देखो, नहीं मिल रहा है कमेंट करो, हम हेल्प करेंगे। मगर आपकी स्टडी के लिए जितना भी कंटेंट है सब आपको इंस्टाग्राम या फिर हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो कि है आप सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री। बट आप इतना सहयोग कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है, आपका भक्ति भाव है हमारे प्रति, तो आप धर्म दान कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपको वीडियो में कहीं ना कहीं दिखेगा, स्कैन करिए, उस पर पे कर सकते हैं। और एक और चीज, दूसरा भी क्यूआर कोड आएगा जिससे आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर भी जो नोट्स बायो पर मिलेंगे वो नोट्स उस वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। नाउ जब हम वसीय अम्लों को किसके साथ गर्म करें, यानी कि अब हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे कि इसे हम मैग्नस ऑक्साइड के साथ में, मैग्नस, ठीक है, मैग्नस ऑक्साइड, मैग्नस ऑक्साइड पर प्रवाहित करके, मतलब वसीय अम्लों को फिर से गर्म करें, इसकी वाष्प निकालें और उसको मैग्नस ऑक्साइड पर प्रवाहित करें, तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन।
मैग्नस ऑक्साइड पर वाष्प प्रवाहित करने पर। देखो हेडिंग बहुत लंबी हो रही है, आप चाहो तो शॉर्ट पे भी लिख सकते हैं। वसी अम्लों के वाष्प को मैग्नस ऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर, ये होगी आपकी दूसरी हेडिंग। ठीक है, नाउ देखते हैं कि कैसे ये चीज होगी। तो यहां पर सबसे पहले छोटी संरचना लेते हैं। कौन सी संरचना लेते हैं? छोटी। मान लीजिए हमारे पास में बसीय अम्ल है HCOOH, इसके साथ में हम इसी का एक और यौगिक क्या क्या बोलते हैं उसे, अणु ले लें। ठीक है, और इसे गर्म करें 573 के ताप पर, किसके साथ? मैग्नस ऑक्साइड के साथ। ठीक है, मैग्नस ऑक्साइड के साथ में जब गर्म करेंगे तो देखो क्या बन सकता है, कौन सा बंध कैसे जुड़ा है, कौन कहां से टूटेगा, बस वही आपको तोड़ना है। अब धीरे धीरे करके मैं एक एक बंध तोड़ूंगा, आपको चीजें समझनी है। यहां पर ध्यान दो, H, आगे कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, OH, ये पहला स्ट्रक्चर। फिर आगे जाओगे, HC, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं H को बाहर। ठीक है, अब H अकेले बाहर नहीं आता, H पर होता है प्लस चार्ज, तो हमें चाहिए क्या? माइनस चार्ज। तो यहां पर इसके पास में है माइनस चार्ज। अब आपके पास में हो गया H2 और ऑक्सीजन एक, तो सबसे पहले क्या बना? जल का एक अणु बना। ठीक है, ये यहां से हट चुका है, ये इतनी संरचना बाकी है। अब हमें और चीज काटनी, जब यहां पर ये हटा तो इस पर आ गया माइनस चार्ज। माइनस चार्ज आएगा तो ये इसे भी बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये यहां से ब्रेक होगा और बना लेगा क्या? CO2। क्या बना लिया बेटा? CO2। अब आपके पास में क्या बचा? आपके पास में बचा एक H और बाकी इधर की पूरी संरचना। तो आप इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, HCHO। क्या प्राप्त हुआ? आपने जब दो फॉर्मिक अम्लों को आपस में मिलाया तो आपको प्राप्त हुआ बेटा एल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब यदि आप इसकी संरचना बढ़ा लो, यहां पर H की जगह क्या कर दो? आप कर दो R, आप कर दो CH3, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको प्राप्त हो जाएगा कीटोन। ध्यान से सुन लो, मैं यही बता दे रहा हूं। यहीं पे मान लीजिए सेम की सेम रिएक्शन है, हम इस H की जगह पे क्या कर दें? CH3 कर दें, यानी CH3 यदि यहां पर आ गया तो अभी बन गया एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? एसिटिक अम्ल। सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। जब हम इसे सेम ताप पर गर्म करें और इसकी वाष्प को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ या मैग्नीशियम ऑक्साइड पर प्रभावित कर दें, तो अब देखो वही चीजें, H जाएगा किसके साथ? OH के साथ, तो क्या प्राप्त होगा आपको? H2O। फिर यहां पर जब ये जाएगा तो यहां वाले पे आएगा माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहां पर भी बंध टूट जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा क्या? CO2। नाउ जो बचा CH3 और ये वाली संरचना आपस पर जुड़ के बना लेगी CH3COCH3, जिसे आप क्या बोलते हैं? कीटोन। अभी तक हमने दो विधि यहां पढ़ ली, दो विधि यहां पढ़ ली। फटाफट से देखो, सोचो और बताओ, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं, कैसे कंपाउंड बन रहे हैं, आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेंगी। नाउ अब जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में एक आध क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, हम किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? हम करवाएंगे नंबर 3। ये दो मैं मिटा रहा हूं, दो मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब दो आपने लिख लिया है, तो आप तीसरा माइंड मैप आप बनाएंगे और हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाएंगे? अब हम एल्डिहाइड और कीटोन हम बनाएंगे हाइड्रोकार्बन द्वारा। नंबर 3 हेडिंग डालिए हाइड्रोकार्बन द्वारा। हाइड्रोकार्बन द्वारा पहली जो रिएक्शन आपको देखनी है, इस पे पहली जो रिएक्शन देखनी है आपको, आप यहां पर लिखेंगे एल्कीनो के ओजोनी अपघटन द्वारा। ओजोनी अपघटन द्वारा।
ओजोनीय अपघटन मतलब O3 के साथ में हम किसकी अभिक्रिया कराएंगे, एल्कीनो की अभिक्रिया कराएंगे। जिसके दिमाग में एल्कीन सुन सुन के बॉन्ड याद आ गए होंगे कार्बन के, तो बेटा आपसे ये रिएक्शन बन जाएगी। और जिनको नहीं पता एल्कीन किसे कहते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी मच। आपको मेरा पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, कौन सा, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स वाला। वहां पर मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है। नहीं देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। एल्कीन मतलब जब कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड पर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो पहली संरचना देखते हैं कि यहां पर है आपके पास में, चलो हम रेड पेन आज प्रयोग भी नहीं करे हमने। यहां पर है आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया आप करवाएंगे किसके साथ, O3 के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा, O3 के साथ में। चलो करवाते हैं। ऑक्सीजन कितने बंद बनाता है, डबल बंद। तो ये रहा आपका CH2 CH2। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में डबल बंड से जुड़े हुए। हमने सबसे पहले क्या तोड़ा, बंद। तो इधर वाला कार्बन अगले कार्बन से जुड़ेगा और इधर बंद बनेंगे। तो यहां पर आपके पास में ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो ये यहां पर सबसे पहले इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, आगे जाएगा, यहां पर इस वाला ऑक्सीजन के साथ बंद बनाएगा, आगे कार्बन से बंद बनाएगा, और इन दोनों के बीच में फिर से एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसका भी एक नाम है जिसे कि बोला जाता है ओजोनाइट। क्या बोलते हैं इसे, ओजोनाइट। ध्यान रखना, लिखना, एनसीईआरटी बुक में मेंशन है कि इसे ओजोनाइट कहा जाता है। अब इसको क्या करना होगा, यदि हमें एल्डिहाइड बनाना है, यदि हमें एल्डिहाइड बनाना है, ध्यान से देखो आपके पास में, सॉरी यहां पर एक H और आएगा। अब ध्यान से देखो, यदि मैं बीच वाला ऑक्सीजन हटा दूं, यदि मैं बीच वाला ऑक्सीजन हटा दूं, तो क्या होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और जब इसका एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ये आपस में टूट जाएंगे। ठीक है, टूटेंगे तो यहां पर की संरचना भी अलग अलग होगी और ये वाला बंध भी खुल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होगी चीजें। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया आपको यदि हटाना है तो किससे कराना पड़ेगा, Zn। Zn बहुत जल्दी अपना ऑक्साइड बना लेता है और H2O। इसके साथ में आप जब कराओगे तो कर दो किसी भी ऑक्सीजन को गोल। किसी भी ऑक्सीजन को आप जब गोल करेंगे तो आपके पास में सिर्फ बचेंगे दो दो HCHO प्लस ZNO, ये बचेगा। चलो अब मैं हटा के दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए यहां से टूट जाता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और ये Zn इस वाले ऑक्सीजन को लेके बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां पर यहां पर इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो आप ये दोनों आपस में संयोजन बना लेंगे। तो आपको कितने एल्डिहाइड के अणु प्राप्त होंगे बेटा, आपको 2 एल्डिहाइड के अणु प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सो यहां तक समझ में आ गई होगी बात। नाउ यदि आप इस वाली श्रृंखला को बढ़ा दो, इस वाली श्रृंखला को बढ़ा दो, तो यही आपको ओजोनीय अपघटन से कीटोन भी प्राप्त हो जाएगा। चलो कीटोन वाली संरचना भी, यदि इतना आपने देख लिया तो कीटोन वाली संरचना भी बता ही देते हैं। ठीक है, देखना है आपको कीटोन वाली संरचना, देखते हैं क्या करना है आपको। आपको सिर्फ करना है ये, आपको कार्बन से अब दोनों हाइड्रोजन परमाणु को हटा देना है और कार्बन से किसे जोड़ देना है, CH3 से जोड़ देना है। यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, इधर ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये वाला कार्बन भी किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन भी CH3 से जुड़ा है। आप इसे R भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आपको किसके साथ जोड़ना है, O3 के साथ जोड़ना है। और जब आप जोड़ लेंगे तो आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से संरचना दिखने की, RC, ऊपर की तरफ R, यहां पर ऑक्सीजन, बीच में कार्बन, इधर तरफ R, नीचे की तरफ R, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और ये कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी जब आप इसका Zn और प्लस H2O के साथ में क्या करवाओगे, अभिक्रिया करवाओगे। साथ ही एक और चीज जो लगेगी वो क्या लगेगी, ईथर लगेगा। ठीक है, तो आपको 2 कीटोन के अणु प्राप्त हो जाएंगे, 2R
COR प्राप्त होगा। ये यहां से टूट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे, ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे। ठीक है, तो देखो किसकी संरचना प्राप्त हो गई, RRCO, है ना, साथ ही ZNO, ये आपको मिल गया। ओके, तो आपके पास में अब कीटोन की भी संरचना है। ध्यान से देखो कैसे बंध टूट रहे हैं, कैसे आपको रिएक्शन करवानी है। मैं हर एक चीज की आपको क्रिया विधि भी समझाते चल रहा हूं, ताकि आप डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आगे पीछे भी करके देख सकते हो। अब जो सबसे लास्ट जो पूछी जा चुकी है शायद तिमाही परीक्षा में कुछ बच्चों को आ चुकी है, ध्यान रहे चैप्टर 8 नंबर के है, काफी सारी रिएक्शन वर्ड वाइड टाइप आंसर सत्य असत्य आ सकते हैं। अब हमने अभी किसका लिया, एल्कीनो का, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब हम चल रहे हैं एक लेवल अप। ठीक है, अब चल रहे हैं एक लेवल अप। अब यहां पर आप लिखेंगे एल्काइनो, एल्काइनो के जल अपघटन द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो अभी ही आई थी 6 परीक्षा में, और इसे में जब मैंने सॉल्व कराया था प्रश्न किसका, 12th का 6 परीक्षा परीक्षा वाला क्वेश्चन पेपर, तो अब भी मैंने इसे सॉल्व करवाया था। ध्यान से देखो, एल्काइनो मतलब क्या, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड से। मान लीजिए संरचना कुछ इस प्रकार से है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी है, H2O के साथ में। अकेली नहीं होगी, H2SO4 आपको लगेगा ही, ये इस पे उत्प्रेरक का काम करेगा और इसे फोर्स करेगा कि भाई साहब आपको अपने बंध तोड़ने पड़ेंगे। अब जो आप ट्रिपल बॉन्ड के साथ में घूम रहे हो ना, ये नहीं चलते, ये बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा, तो तोड़ते हैं। चलो तोड़ो इसे। कौन कौन से आयन बनेंगे, H प्लस आयन और OH माइनस आयन, है ना, ऐसे ही बनेगा। अब जब ये संरचना कुछ ऐसी रहेगी, इसका बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इससे जोड़ दो आप H, इससे जोड़ दो आप OH। इसे आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH2CHOH। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दो राय की बात नहीं। अब क्या होगा, अब यदि इस पे समावयन की स्थिति उत्पन्न हो, ये अपने आप को और ज्यादा संतुलित करना चाहे, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ भी तो जा सकता है, चला जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं CH3CHO। क्या प्राप्त हो गया आपको, आपको प्राप्त हो गया एसिटाल्डिहाइड, है ना। कैसे प्राप्त हो गया, आपने जल अपघटन कराया, इसके अंदर आपको क्या मिला, आपको मिला एक तरह का एल्कोहल, और जब एल्कोहल मिला तो आपने क्या करा, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेंगे, ध्यान रहे यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेंगे। अब जब फिर से यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा H3। यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। ध्यान से देखो संरचना, CH3 तीन हो गए, यहाँ पर कार्बन, इधर ऊपर ऑक्सीजन और इधर H, इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बन सकती है। कंफ्यूजिंग चैप्टर है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रिएक्शन है, मगर यदि आप संरचना बना के देखोगे तो आपको लगेगा आसान। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको बॉन्ड और चार्ज पता होना चाहिए। यदि आप ये सीख गए तो केमिकल रिएक्शन कोई भी हो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप कोई भी केमिकल कंपाउंड अपने लॉजिक और बॉन्ड संरचना के आधार पर बना सकते हो। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली रिएक्शन। अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन, मतलब कि यदि आपको कीटोन बनाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, H को हटा दो, H की जगह के क्या जोड़ दो, R जोड़ दो। देखना है क्या, नहीं देखना, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे तो नहीं बता सकते, यदि बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये वाली रिएक्शन मुझे करके बतानी है, आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। अब आप बोलेंगे होमवर्क करके कहाँ भेजे, तो आप इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट भेज सकते हो मेरे को, और चाहो तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहां पर भी भेज सकते हो, मतलब व्हाट्सएप चैनल नहीं, व्हाट्सएप नंबर ही है, उस पर भी भेज सकते हो। दैट इज क्या बोलते हैं, होमवर्क फॉर यू। आपको मेरे को पता चल जाएगा कि आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूस देखते हो। यदि वीडियोस यहाँ तक देख लिया है तो आप चाहो तो मुझे डोनेट कर सकते हो, मुझे मतलब सरल एकेडमी को डोनेट कर सकते हो, जिससे हम टीम एक्सपेंड कर सके, आपके लिए नोट्स ला सके और जल्दी जल्दी वीडियोस भी ला चुके। क्योंकि कब तक नॉर्मल बोर्ड में पढ़ा है, मैडम की बड़ी इच्छा है कि डिजिटल बोर्ड आए, और ये तभी आ सकता है जब आप लोग हमें सपोर्ट करो। इसी उम्मीद के साथ में जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी।
राधे राधे और अपना जरूर ध्यान रखें।